नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। अविश्वास प्रस्ताव पर आज की चर्चा खत्म। लोकसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित। गौरव गोगोई बोले, प्रधानमंत्री का तोड़ना चाहते हैं मौन व्रत। आदिवासी दिवस पर कांग्रेस का चुनावी शंखनाद। राहुल गांधी और खड़गे मानगढ़ धाम पर करेंगी जनसभा। मुख्यमंत्री गहलोत भी होंगे शामिल। रंधावा और डोटासरा तैयारियों में जुट गए। लोकसभा सदस्यता बहाली के बाद राहुल गांधी को फिर मिला पुराना सरकारी बंगला। लोकसभा की हाउस समिति ने किया 12 तुगलक लेन का आवास आवंटित। गुजरात से शुरू होगा भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण। इस बार मेघालय तक जाएंगे राहुल गांधी। भारत जोड़ो यात्रा के बाद बस यात्रा निकालेगी कांग्रेस। वाराणसी के ज्ञानव्यापी परिसर में आज का एएसआई सर्वे पूरा। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। बुधवार को फिर होगा सर्वेक्षण। आरएएस परीक्षा 2021 में साक्षात्कार का तृतीय चरण। 21 अगस्त से 6 सितंबर तक होंगे इंटरव्यू। अभ्यर्थियों के साक्षात्कार पत्र आयोग की वेबसाइट पर होंगे अपलोड। भीलवाड़ा में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के बाद भट्टी में जलाने का मामला। सीएम के निर्देश पर 2 मंत्रियों की कमेटी पहुंची नरसिंहपुर। मृतका के परिजनों से मुलाकात कर जताई संवेदना। मनोर थाना क्षेत्र का माहौल धर्म में हुआ है। जागदेव सेवा समिति की तरफ से कावड़ यात्रा निकाली गई। कावड़ यात्रा पवित्र सरवा नदी की पुलिया से प्रारंभ होकर जावड़ चौराहा, खजरूर, बरनेट और गांव सागोनी में होते हुए जागदेव मंदिर प्रांगण पहुंची। ग्राम पंचायत पिंडोला में चल रही ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का निरीक्षण मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी चंद्रशेखर लोहार, मनोर थाना और चीफ रेफरी मकसूद अली के द्वारा किया गया। कोटा देहात कांग्रेस जिला अध्यक्ष भानु प्रताप की अगुवाई में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस कार्यालय में एकत्रित होकर बैठक आयोजित की गई। इसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल होने के उपलक्ष्य में जमकर आतिशबाजी की गई और सभी को मिठाइयां बांटी गई। कोटा के इटावा उपखंड क्षेत्र को सवाई माधोपुर जिले की सीमा से जोड़ने वाली चंबल नदी की झरेर पुलिया पर लगातार पानी की आवक बनी हुई है। पुलिया पर करीब 3 फीट पानी की चादर चल रही है। इटावा अखिल भारतीय वैष्णव बैरागी समाज परिषद राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष भुवनेश वैष्णव ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से उनके दिल्ली स्थित आवास पर पहुंचकर शिष्टाचार भेंट की और राजस्थानी पगड़ी पहनाकर स्पीकर बिरला का स्वागत किया। कोटा के निमोदा हरिजी में स्थित श्रीराम राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल महोत्सव के तहत खो-खो कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया। इस दौरान विद्यालय के विद्यार्थियों ने खेल महोत्सव में उत्साह के साथ हिस्सा लिया। मिस्त्री मार्केट की दुकानों को बंद करने पर लोगों में आक्रोश। बूंदी शहर के बाईपास रोड इलाके को नगर परिषद द्वारा खोद दिया गया। भवानी मंडी में विप्रो फाउंडेशन की बैठक संपन्न हुई, जिसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भुवनेश्वर शर्मा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उद्बोधन देते नजर आए। लाडपुरा चौराहे पर नवनियुक्त कांग्रेस देहात जिलाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह का स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कोटा देहात जिलाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह का आतिशबाजी कर साफा और माला पहनाकर स्वागत किया। नागौर शहर और उसके आसपास के इलाकों में लगातार नशे का कारोबार चल रहा है। कोतवाली थाना पुलिस ने बताया कि सूफी साहब के दरगाह के पास स्मैक का नशा करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। ब्यावर में सेंद्रा रोड पर आयोजित श्री शिव महापुराण कथा में शिव पार्वती विवाह उत्सव धूमधाम से मनाया गया। महंत रमेश दास महाराज ने प्रसंग सुनाया। गिडवाना में होने वाली विष्णुपुराव कथा को लेकर कस्बे के दोजराज गणेश मंदिर से शोभायात्रा शुरू होकर तुलसी वाटिका पहुंची। रायसिंह नगर मिनी सचिवालय पर गंगनहर में तय शेयर के मुताबिक सिंचाई पानी देने की मांग को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन कार्यकर्ताओं के नहीं पहुंचने से फ्लॉप हुआ। बीजेपी कार्यकर्ताओं के नहीं पहुंचने से विधायक बलबीर दूत्रा के साथ मात्र 40 कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। रायपुर मारवाड़ उपखंड के गुजरने वाले भीम लाडनू नेशनल हाईवे का नवीनीकरण कार्य अगले सप्ताह तक शुरू होने की संभावना बताई गई। नेशनल हाईवे बनने के बाद से ही लगातार क्षतिग्रस्त होने से वाहन चालकों के साथ स्थानीय ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ब्यावर नगर परिषद की वार्ड संख्या 33 में पार्षद पद के लिए 20 अगस्त को होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन प्रस्तुत करने का अंतिम दिन रहा। नामांकन जमा कराने के अंतिम दिन चुनाव कार्यालय में नामांकन जमा कराने वाले प्रत्याशियों की भीड़ नजर आई। सिकराय के फरासपुरा गांव में पशुबाड़े में बंद रही बछड़ी पर पैंथर ने हमला कर दिया, जिसमें बछड़ी घायल हो गई। सूचना पर सरपंच एसआर देवी और महेश मौके पर पहुंचे और पशुपालन विभाग टीम को उपचार के लिए बुलाया गया। रायसिंह नगर में कांग्रेस की तरफ से अगस्त क्रांति दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
बेल्स रिसोर्ट में पूर्व विधायक दौलत राज के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित किया गया। बांसवाड़ा में राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस समारोह उल्लासपूर्वक भव्यता के साथ मनाने को लेकर पंचायत समिति सभागार में बैठक आयोजित की गई। एसडीएम विनोद मल्होत्रा ने स्वतंत्रता दिवस समारोह भव्यता से मनाने को लेकर घर घर निमंत्रण देने का आह्वान किया। सरमद्रुआ कस्बा में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की तरफ से आयोजित किए जाने वाले कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर कांग्रेसी नेताओं ने गांव-गांव जाकर जनसंपर्क किया। लोगों को प्रदेश सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं के बारे में विस्तार से समझाया गया। चूरू के तारानगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी प्रत्याशी रहे राकेश जांगड़ के नेतृत्व में नगरपालिका के सामने धरना दिया है। नगरपालिका कार्यालय में चल रही अनियमितता का विरोध जताया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नरेगा में 100 दिन पूरे करने वाली महिलाओं को स्मार्ट फोन देने की घोषणा की। नाथद्वारा नगरपालिका में इंदिरा गांधी स्मार्ट मोबाइल महिलाओं को वितरित किया गया। माउंट आबू में इन दिनों मौसम बदला सा नजर आ रहा है। अचानक मौसम का मिजाज बदला। ऐतिहासिक नक्की झील धुंध के आगोश में लिप्त हुई नजर आई। ब्यावर के राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय की मदर चाइल्ड विंग में स्तनपान सप्ताह समारोह हुआ। समापन कार्यक्रम का शुभारंभ पीएमओ डॉक्टर एसएस चौहान ने दीप जलाकर किया है और इसके बाद पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन कर श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र देकर पुरस्कृत किया गया। नागौर में खेत से लौट रही युवतियों महिलाओं को छेड़ने के आरोप में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। राजस्थान पटवार संघ शाखा ब्यावर ने ब्यावर जिले के प्रथम जिला कलेक्टर रोहिताश सिंह तोमर का स्वागत किया। जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे पटवार संघ शाखा पदाधिकारियों और सदस्यों ने जिलाधीश तोमर को बुके भेंट करते हुए उन्हें जिले का प्रथम न्यायाधीश बनने पर शुभकामनाएं। सिसवाली में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान की भूमि पर नगरपालिका के लिए आवंटित भूमि को निरस्त करवाने की मांग की गई है। उप तहसील कार्यालय का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया गया। राजसमंद जिले के ग्वारिया थाना क्षेत्र के ढूलियाना गांव के पास एक कार विद्युत ट्रांसफार्मर से टकरा गई। टक्कर के बाद ट्रांसफार्मर टूटकर कार पर गिरा। हादसे में कार सवार 4 लोग घायल हुए। डूंगरपुर जिले के सावला थाना क्षेत्र के बोड़ी गामा बड़ा गांव के तालाब में युवक का शव मिलने के मामले में दूसरे 3 मृतक की पहचान हुई है। युवक आसपुर में पंक्चर निकालने का काम करता था। डूंगरपुर के बिछवाड़ा थाना क्षेत्र में NH 48 पर लहना घाटी में एक अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दिया। हादसे में बाइक सवार कॉलेज छात्र की मौत हो गई। युवक अपनी बहन से मिलकर घर लौट रहा था। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। प्रतापगढ़ के मिनी सचिवालय सभागार में जिला सैनिक कल्याण बोर्ड की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बड़ी संख्या में भूतपूर्व सैनिक उपस्थित रहे। इस दौरान राजस्थान सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष और कलेक्टर ने कल्याणकारी योजनाओं के विषय में चर्चा की। राजसमंद जिले में अधिक मास और आगामी त्योहारों के चलते कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने देवस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। जिला कलेक्टर ने 12 अगस्त को श्रीनाथ जी गौशाला में लालन का मनोरथ की तैयारियों से पूर्व व्यवस्थाओं का जायजा लिया। झालावाड़ जिले की पेड़ावा तहसील की डाबला भोज पंचायत में चल रही राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेलकूद का आयोजन किया गया। इस दौरान डाबला भोज और बांसखेड़ी के बीच क्रिकेट मैच का फाइनल मैच खेला गया। चौड़ा भीम क्षेत्र में 1 दर्जन गांव को गंगापुर सिटी जिले में मिलाने के विरोध को लेकर पूर्व आयकर आयुक्त LR मीणा के नेतृत्व में राजस्व मंत्री रामलाल जाट के यहाँ एक प्रतिनिधिमंडल पहुंचा। ज्ञापन सौंपा गया। वर्तमान में राजस्थान की कांग्रेस सरकार द्वारा राजस्थान में 19 जिलों और 3 संभागों का गठन किया गया। नवगठित जिला फलोदी का स्थापना दिवस समारोह फलोदी से टाउन हॉल में आयोजित किया गया। खबरपाली के देसूरी से जहां भक्ति की शक्ति देखने को मिली। विजय सिंह राजपूत मध्य प्रदेश की शिवगढ़ के रहने वाले व्यक्ति जिनकी बाबा रामदेव के प्रति गहरी आस्था है, करीब 1200 किलोमीटर का सफर तय कर पैदल नंगे पांव बाबा रामदेव जी की झांकी को हाथों में खींचते हुए यात्रा तय करते हुए पिछले 8 दिन से पैदल चलकर देसूरी पहुंचे। झालावाड़ की बकानी पंचायत समिति क्षेत्र की बड़ाई ग्राम पंचायत में इन दिनों जंगली सुअरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। जंगली सुअरों द्वारा खेतों में जाकर फसलों को नष्ट कर रहे हैं। सिरोही में जिला स्तरीय राजस्थान युवा महोत्सव का 2 दिवसीय आयोजन खंडेलवाल छात्रावास सभागार में हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक संयम लोढ़ा, जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवर लाल ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। अंगदान दिवस के उपलक्ष्य में अंगदान के प्रति प्रेरित करने को लेकर अंगदान सप्ताह मनाया गया। इसको लेकर सुमेरपुर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग एवं श्रीमती दाकूबेन सरेमल संचेती नर्सिंग विद्यालय भगवान महावीर अस्पताल परिसर के संयुक्त तत्वाधान में जन जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया।
कोटा में 5 फीट लंबा एक कोबरा सांप शिकार करने के लिए एक वेयर हाउस में घुसा तो वो खुद ही शिकार हो गया। कोबरा सांप वेयर हाउस में लगी जाल में फंस गया। वेयर हाउस में पक्षियों से गेहूं को बचाने के लिए जाल लगाया गया था। आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामलाल मीणा का प्रतापगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की तरफ से स्वागत किया गया। इस दौरान मीणा ने कहा कि कांग्रेस की तरफ से उन्हें जो जिम्मेदारी प्रदान की गई उस पर खरा उतरने का वो पूरा प्रयास करेंगे। कोटा के बोरखेड़ा इलाके की अक्षरधाम कॉलोनी में चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने सूने मकान से गहने और नकदी चोरी करके ले गए। मकान मालिक महावीर महावर अपनी पत्नी के साथ अपने बेटे को डॉक्टर के यहाँ दिखाने गए थे। इसी दौरान सूने मकान को निशाना बनाया। संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने न्यूनतम आयु के मामले में याचिकाकर्ताओं को छूट देते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है और याचिकाकर्ता के आवेदन पत्र ऑफलाइन जमा करने के निर्देश दिए। दौसा के नांगल राजावतान में 2 दिवसीय आदिवासी महोत्सव का आगाज हुआ है। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल के नेतृत्व में आयोजन हुआ है। इसको लेकर व्यापक तैयारी की गई। कोटा में महिलाओं के गले से चेन लूटने वाले 2 शातिर बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बोरखेड़ा गायत्री बिहार निवासी आरोपी आशीष गुप्ता और वल्लभवाड़ी निवासी आरोपी गौरव उर्फ जितेंद्र को जवाहर नगर पुलिस ने गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से सोने की चेन बरामद की। इसके अलावा एक बाइक भी जब्त की गई। भारत पाक युद्ध 1971 में हुए शहीद और मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित शहीद रफीक खान को उचित सम्मान देने की मांग की गई। बीकानेर वासियों ने संभागीय आयुक्त से मिलकर उचित सम्मान देने की मांग की। पोखरण में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने चुनावी तैयारियां प्रारंभ कर दी है। वहीं चुनाव को देखते हुए हाउस जिले के प्रभारियों के दौरे लगातार जारी है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से नवनियुक्त जैसलमेर विधानसभा चुनाव पर प्रभारी सुनील लारा पोखरण पहुंचे। श्री विजयनगर में व्यापार संघ और व्यापार मंडल का मैत्री क्रिकेट मैच राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में आयोजित किया गया। व्यापार संघ ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का निर्णय लिया। व्यापार मंडल ने 10 ओवर में 51 रन बनाए। अलवर के मसारी गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में बीती रात चोरों ने सेंध लगाकर हजारों रुपए का सामान पार कर दिया। वहीं सरपंच मोहनलाल गुड्डू ने बताया कि रात को चोर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का ताला तोड़कर एक इन्वर्टर, बैटरी और माइक सेट ले उड़े। सीकर संभाग बनने के बाद एसपी परिस देशमुख अनिल को जिले की जिम्मेदारी दी गई। सीकर संभाग मुख्यालय पर विशेष अधिकारी लगे सत्येंद्र सिंह को अब सीकर संभाग के आईजी की जिम्मेदारी मिली। झुंझुनू में मालसर पंचायत समिति में शहीद राणा क्रिकेट महाकुंभ का आगाज हुआ। क्रिकेट प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र भामू ने बतौर अतिथि शिरकत की। फतेहपुर में वेतन विसंगति दूर करने सहित 11 सूत्रीय मांगों को लेकर एसके अस्पताल में चल रहा नर्सेज का धरना 21वें दिन भी जारी रहा। रामगढ़ में 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया गया। कटुमर में ग्रामीण ओलंपिक खेलों के तहत रात्रि सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर स्कूल स्टाफ, छात्र छात्राएं और ग्रामीण मौजूद रहे। जोधपुर में सीता ज्योतिष और वास्तु अनुसंधान केंद्र के निदेशक और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रशांत शास्त्री पंडित एसके जोशी को सम्मानित किया गया। फलोदी में भारतीय किसान संघ की बैठक आयोजित की गई, जिसमें किसान संघ के पदाधिकारी शामिल हुए। बिजली की कटौती और कम वोल्टेज की समस्या से संभाग अध्यक्ष नरेश व्यास को अवगत करवाया गया। पाली के तेसूरी में जख्मी हालत में तड़प रही गाय की सूचना मिलने पर गौ सेवक गौरव प्रजापति सहित उनकी टीम मौके पर पहुंची। टीम ने पहुंचकर गाय का उपचार कर राहत पहुंचाई, जिसको लेकर ग्रामीणों ने गौ सेवकों का आभार जताया। फलोदी में नवगठित जिला फलोदी का स्थापना दिवस कार्यक्रम विधि विधान से हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। बिरला ऑडिटोरियम से जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्चुअली शिलान्यास किया। सिरोही जिला अस्पताल में इन दिनों मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जिला अस्पताल के आउटडोर में मरीजों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। श्री गंगानगर में कलेक्टर ऑफिस पर बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन किया गया, जहां किसानों ने नहरों में पर्याप्त पानी को लेकर नारेबाजी की और एसडीएम को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। सरदार शहर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 400 ग्राम अफीम के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर मणिपुर में हो रही हिंसा को लेकर आदिवासी परिवार की तरफ से मशाल जुलूस निकाला गया। 84 विधायक राजकुमार रोत, भेल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा की प्रदेश संयोजक पोपट खोकरिया और अनुतोष रोत के नेतृत्व में एसबीपी कॉलेज से मशाल जुलूस निकाला गया।
बारह में राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का उत्साह चरम पर है। जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता ने बताया कि गहलोत की बजट घोषणा साल 2023-24 की अनुपालना में राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए 130 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया। झालावाड़ के बकानी में तोला गुर्जर हत्याकांड को लेकर वीएचपी बजरंग दल और देव सेना के संभागीय अध्यक्ष बद्री पायलट के नेतृत्व में राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में तोला गुर्जर हत्याकांड के आरोपियों को फांसी की सजा की मांग और सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम देकर कार्रवाई की मांग की गई। झालावाड़ जिले की पिड़ावा नगर पालिका क्षेत्र में इंदिरा गांधी शहरी नरेगा योजना के तहत विभिन्न स्थानों पर पौधारोपण किया गया। जेईएन सुधांशु गुप्ता ने बताया कि क्षेत्र में 3000 पौधे लगाने का लक्ष्य है। पिछले 2 दिनों में 600 पौधे लगाए गए। मांडलगढ़ एक तरफ नवसर्जित जिला मुख्यालय पर सरकार की तरफ से पूजा अर्चना करवाई जा रही है, वहीं काछोला तहसील की कई ग्राम पंचायतों में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। महुआ गांव के ग्रामीणों ने पूरा कस्बा बंद रखने के साथ ही बच्चों को विद्यालय नहीं भेजकर विरोध दर्ज करवाया। नागौर जिला परिषद में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव की मौजूदगी में जिले के 300 सेंटर ऑफिसर को प्रशिक्षण दिया गया। बैठक में मतदान दलों के सभी कर्मियों को दायित्वों के साथ समन्वय और जागरूकता के बारे में जानकारी दी गई। गौर शहर में 5 अगस्त से शुरू हुई राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। उदयपुर रोड स्थित राजकीय जैन गुरुकुल स्कूल के खेल मैदान पर क्रिकेट प्रतियोगिता का मैच खेला गया। गंगापुर सिटी में नई अनाज मंडी परिसर से श्री हनुमान मंदिर में संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। सर्व समाज की महिलाओं की तरफ से आयोजन किया गया, जिसमें सैनी समाज की प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सीएल सैनी ने मुख्य रूप से शिरकत की। करौली के सपोट्रा में पुलिस की उदासीनता से चोरों के हौसले बुलंद है। आए दिन बेखौफ होकर दुकानों को निशाना बना रहे हैं। चोरों ने पुलिस थाने से महज 300 मीटर की दूरी पर ब्राह्मण धर्मशाला के सामने स्थित एक मोबाइल शॉप की शटर तोड़कर दर्जनों मोबाइल और एसेसरीज पर हाथ साफ कर दिया। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। सांगानेर में श्री श्याम गोकुल धाम मंडल के तत्वाधान में वृंदावन से पधारे कलाकारों की तरफ से श्री कृष्ण राधा झांकी सजाई गई और वचनों की प्रस्तुति दी गई। गोपाल गौसेवा संस्थान द्वारा आनंदी शाला निर्माण के कार्य को शीघ्र चालू करवाने को लेकर जिला कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर धरना दिया जा रहा है। 2 दिन से दिए जा रहे धरने पर प्रशासन और नगर परिषद द्वारा कोई सुनवाई नहीं की गई। अलवर के राजगढ़ में प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा कस्बे के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी और मालाखेड़ा बाजार में संपन्न। अलवर के मंसूर में बास दयाल थाना क्षेत्र में खोरी गांव के पास एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान खोरी गांव निवासी महावीर मीणा के रूप में हुई। दौसा के मेंडावर कस्बे के विकास सेंट्रल स्कूल में पुलिस की तरफ से छात्र छात्राओं को साइबर अपराध से बचाव की जानकारी दी गई। थाना प्रभारी सचिन शर्मा ने साइबर अपराध रोकथाम की जानकारी विस्तार से दी। उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर की तर्ज पर श्री पंचमुखी बालाजी मंदिर में भगवान शिव की झांकी सजाई गई। झांकी के दर्शन करने हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे। जिले भर में राशन डीलर्स का कार्य बहिष्कार और प्रदर्शन जारी है। जिले भर के राशन डीलर्स ने झुंझुनू कलेक्ट्रेट पर 9 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। पाली में मारवाड़ के सेंद्रा के एसपीसीएल की लाइन में सेंधमारी कर बोल लगाने के मामले में एसओजी थाने में एफआईआर दर्ज की गई। यहां एएसपी दादरवाल ने बताया कि कुछ सुराग हाथ लगे हैं, जिन पर जल्द ही सफलता मिलने की उम्मीद है। राजस्थान भर में हुए पुलिस निरीक्षकों के तबादले के तहत जोधपुर के कुड़ी भक्ता सनी और विवेक विहार में भी थाना अधिकारियों ने अपना अपना पदभार संभाला। पदभार ग्रहण करने के बाद स्थानीय लोगों के अलावा जनप्रतिनिधियों ने स्वागत किया। श्री गंगानगर में इनरव्हील न्यू जैन महिला संगठन द्वारा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गर्भवती महिलाओं को स्तनपान के लाभ महत्व के बारे में, शिशुओं के प्रारंभिक विकास और समग्र स्वास्थ्य से स्तनपान की भूमिका की जानकारी दी गई। डूंगरपुर में बलवाड़ा के पास एक कार और बाइक के बीच में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। यहां हादसे में घायल 11वीं क्लास के छात्र की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। सावर कस्बे के सामुदायिक भवन परिसर में आयोजित 6 दिवसीय प्रशिक्षण शिक्षक शिविर का समापन हुआ है। इस समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पेंशनर समाज के अध्यक्ष महेंद्र राव रहे।
भीलवाड़ा के मालकाखेड़ा गांव में शहीदों ने शाहपुरा जिले में नहीं जोड़ने को लेकर एसडीएम कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। यहां मांडलगढ़ एसडीएम महेश गगोरिया को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर हमारी पंचायत को जिला भीलवाड़ा में ही रखा जाए, ये मांग की गई। कटुमर में भारत सरकार के 75वें आजादी अमृत महोत्सव के तहत मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम को गांव में 9 अगस्त से मनाया जाएगा। वहीं 15 अगस्त को गांव की मिट्टी दिल्ली महोत्सव में पहुंचेगी। जोधपुर में समकालीन समय में विश्व शांति और अहिंसा की गांधीवादी राह विषय पर कॉन्फ्रेंस अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आगाज हुआ है। जेएनबीयू गांधी अध्ययन केंद्र की तरफ से आयोजन किया गया। सरदार शहर में सानिया धोलिया कुआ के पास स्थित बालाजी मंदिर में आपका पट्टा आपके द्वार कार्यक्रम के तहत पट्टे वितरित किए गए। आपका पट्टा आपके द्वार कार्यक्रम के तहत नगर परिषद सभापति राजकरण चौधरी की तरफ से बालाजी मंदिर में शहर के वार्ड नंबर 4, 5, 6, 7 और 8 में पट्टे वितरित किए गए। उदयपुर में साफ और सुंदर बनाने को लेकर जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। इसको लेकर जिला कलेक्टर मिशन क्लीन संबंधी अधिकारियों के साथ शहर की सफाई व्यवस्था का जायजा लेने विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचे। बूंदी जिले के हिंडोली थाना इलाके में सड़क हादसे में 28 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मृतक युवक सूरज सोनी बूंदी के कागजी देवरा निवासी है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। जेल में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर उपखंड कार्यालय में एसडीएम ओम प्रकाश वर्मा की अध्यक्षता में ब्लॉक स्तरीय विभागीय अधिकारियों के स्कूलों के संस्था प्रधानों के साथ बैठक हुई। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर विभागीय अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर उप जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। अलवर की अलावाड़ा में एक घर में युवक का शव फंदे से लटका मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पर पहुंची थाना अधिकारी ने मृतक का शव नीचे उतारकर अस्पताल पहुंचाया, जहां परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। जयपुर के विद्याधर नगर थाना पुलिस ने दर्जनों चोरी के मुकदमों के हिस्ट्री शीटर को ट्रैक्टर चोरी के मामले में गिरफ्तार किया, जहां पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के साथ चोरी के ट्रैक्टर को भी बरामद करने में सफलता हासिल की। जैसलमेर के मोहनगढ़ में वन विभाग की टीम ने बड़ी उप वन संरक्षक पंकज गुप्ता के निर्देशन में कार्रवाई करते हुए 1365 आरडी पर लकड़ी से भरा ट्रक जब्त कर चालक को हिरासत में लिया। वहीं गिरफ्तार चालक को वन विभाग कार्यालय पर लाया गया। जिला मुख्यालय पर शराब ठेकेदार की मिलीभगत से शराब की अवैध बिक्री हो रही है। जिला प्रशासन मुख्य दर्शक बना बैठा है। शराब ठेकेदार यहां एक लाइसेंस की आड़ में दो दुकानों से शराब की बिक्री करके राज्य सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व की हानि पहुंचा रहा है। भवानी मंडी में श्री रामकुंड बालाजी, कनवाड़ी में श्री केदारेश्वर धाम महादेव से वाहनों से कावड़ यात्रा निकाली गई। धर्मराजेश्वर महादेव तक लगभग 110 किलोमीटर के 2 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहनों से कावड़ यात्रा निकाली गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।